मेरे प्रिय कवि शिरीष कुमार मौर्य की एक कविता। घर के बारे में एक और कविता, ये शीर्षक है। मैं एक घर छोड़कर दूसरे में आ गया। पहला किराए का था, 4 साल से अपना लगता था। नया चमाचम अपना है, महीने भर पहले सौंपा गया। किराए का लगता है, कहाँ आ गया। मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। शिरीष ने जब अपना घर बदला था तब की बात है। मेरे पिछले घर की मकड़ियां खामोश चलती होंगी कोनों में। बत्तियां जलनी बंद हो गईं, फिलहाल वहां से कीड़े भी नहीं आएंगे। वे जाले में क्या फंसाएंगी, क्या खाएंगी। मुझे उनकी भूख महसूस हो रही है। रसोई में देर रात बिलखती घूमती चुछुंदर अब भड़भड़ाती घूमती होगी, हमारे ना होने को धिक्कारती हुई। अपनी चुकचुकाती विशिष्ट आवाज में मुझसे दूर उसकी बेचैनी यहाँ की शांति में मुझे सोने नहीं दे रही। दीवारों पर सीलन से वहां एक खास गंध आती थी। नाक में खुजली पैदा करती वह परेशानी अब नहीं है, पर नया रंग रोगन है। लगता है किसी पेंट फैक्ट्री में खड़ा। पिछले दरवाजे कुछ कमजोर थे। अधिक मनुष्य कमजोर होना ही मनुष्य होना नहीं है, पर ताकतवरों की भीड़ में मनुष्यता जहां मिलती है वहीं तो पुकार सकता है उसे एक कवि। यहाँ दरवाजे इतने मजबूत हैं कि लगता है अंदर ही फंस जाऊंगा। रात बाहर एक बिल्ली रोती थी तो अंदर कुत्ता भौंकता था। मैं इस जुगलबंदी के बीच पढ़ना लिखना करता रहता था। यह मुझे प्रिय थी। यहाँ अरोड़ा जी शराब पीकर चहकते और अपने एकाकी जीवन को गरियाते हैं। कुत्ता भी एकाध बार गुर्रा कर चुप हो जाता है। बहरहाल यह घर है नया, जिसके नए बंद और अमूमन साफ रहने वाले कमरे में भी मेरी प्यारी रोज झाड़ू पोंछा लगाती है। पता नहीं कौन सा दुख है जिसे वह अपने निरर्थक से लगते काम से जताती है, या फिर मेरी तरह उसे भी पुराने की कुछ याद आती रहती है। पुराना घर पुराना था, इतना कि वह ढह सकता था। किसी भी साल तेज पहाड़ी बरसात में। जानता हूं इस तरह टूट रहे मकानों में नहीं रहा जा सकता, पर टूटे हुए सपनों के बीच रहा जा सकता है। वे आपके सिर पर नहीं गिर पड़ते, अक्सर सहारा ही देते हैं, इस नए घर की तरह।